हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी पॉलिटी का, पॉलिटिकल साइंस का, क्लास 6 का, चैप्टर नंबर 2। इसमें वी आर गोइंग चैप्टर वाइज बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जिनको डिटेल में पढ़ना होता है कि हर चैप्टर के बारे में वो समराइज मैनर में जाने कि किस चैप्टर में क्या है। उसके हिसाब से जब वो रीड करेंगे बुक तो उनको एक कहीं ना कहीं नो हाउ पता होगा। तो अगर आप एनसीईआरटी को रीड करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी को, है ना, पॉलिटी को रीड करेंगे एंड क्लास 6 चैप्टर 2 जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्लास 6 चैप्टर 1 का एक वीडियो बना के जो है पोस्ट कर दिया यूट्यूब पे। अब चैप्टर 2 को अगर हम डिस्कस करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको चैप्टर 1 की पता होनी चाहिए, उसी के हिसाब से आप इस पे इंटरकनेक्ट जो है कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जो ये सारा जो मैटर है, जो चीज़ें हैं, वो सब का सब एनसीईआरटी से लिया गया है ना। और उसी को मैं, ये सेम बुक के ही पेजेस हैं जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, और सेम अगर आप बुक देखेंगे तो सेम चीज़ आपको मिलेगी। इसमें से अगर आपको कोई चीज़ ठीक लगती है तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप नोट्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर, यहाँ पे अगर डाइवर्सिटी के बारे में हम बात करते हैं तो डाइवर्सिटी हम कैसे देखते हैं कि किसी सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो उसको देखने के लिए हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, आसपास के जो लैंग्वेज बोलते हैं, जो फूडिंग हैबिट्स है, ड्रेसिंग हैबिट्स है, ड्रेस जो करने की जो हैबिट है, हम जो बेसिकली फेस्टिवल्स को देख लें, तो इस टाइप की चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम उसको जज कर पाते हैं कि उस सोसाइटी में डाइवर्सिटी है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ डिटेल दिया है जिसको आप अपने एस्से में, आप अपने आंसर्स में भी, अगर ऐसा कोई टॉपिक आ जाता है डाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो क्योंकि देखिए ये एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट खुद इस बुक को जो है प्रिंट करती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के सोर्स की बुक है तो डेफिनेटली जो ऑथेंटिसिटी है वो बहुत हाई है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो लिखा है, देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो मेजर रिलीजन की यहाँ बात हो रही है, तो 8 मेजर रिलीजन हैं। और जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो एवरी सिंगल, जितने भी 8 के 8 रिलीजन हैं वो इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, इंडिया में वो जो है एग्जिस्ट करते हैं, है ना। एंड हमारे पास मोर देन, आप इमेजिन करिए डाइवर्सिटी का स्टेटस। यहाँ तो 8 मेजर रिलीजन की हमने बात करी, जो सारा का सारे 8 रिलीजन इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस, है ना, दैट आर पीपल्स मदर टंग। तो देखिए 1600 लैंग्वेजेस की, 1600 लैंग्वेज। तो आप जो अभी हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, जिसको हम डाइवर्सिटी के बेसिस पे जो है उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 मेजर रिलीजन्स की बात हुई, है ना, जो वर्ल्ड के हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में भी। यहाँ 1600 लैंग्वेज की बात हो रही है ना। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। तो यहाँ से आपको क्या इस स्लाइड से सीखना है? सीखना ये है 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड लिखा गया है और वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में भी। मोर देन 1600 लैंग्वेजेस लिखा गया है जिसको इंडिया में जो है बोला जाता है। एंड मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, 100 डांस फॉर्म जो है वो आपका रिचुअल है, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इन चीज़ों को आपको जो है ये चीज़ पता होनी चाहिए। कोई कल्चर से रिलेटेड, कोई डाइवर्सिटी से रिलेटेड, कोई सोसाइटी से रिलेटेड आता है तो यहाँ पे आप चीज़ों को कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए सवाल इन चीज़ों पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो बात की बात है। पहले आप प्रयास करें सीखने का, है ना। वंस यू लर्न देन ओनली यू विल बी एबल टू यूज इट। तो आप उसको लर्न करने का जो है ट्राई करें। प्रेजुडिस की बात करें तो जो प्रेजुडिस का जो मीनिंग है, ये जज करना अदर को इन अ नेगेटिव मैनर, है ना, या हम उनको एज अ इंफीरियर देखें। किसी को अपने माइंड में देखना, समझना, प्लस उसको हम कैसे देखें नेगेटिवली, है ना, उसको हम कैसे परसीव करेंगे, किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को नेगेटिवली परसीव करेंगे और उसको इंफीरियर। तो प्रेजुडिस
यहाँ पे मैंने इसलिए, बहुत से लोग को इसकी मीनिंग नहीं पता होती है, अगर किसी को, तो आप उस चीज़ को यहाँ से समझ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रिजुडिस मीन्स टू जज करना अदर्स पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि अगर कोई इस चीज़ को फॉलो करता है तो ही इज बीइंग प्रिजुडिस, है ना। तो वी कैन बी प्रीजुडिसाइज्ड अबाउट मेनी थिंग्स, जैसे किसी के रिलीजन को लेके, किसी के रिलीजन के बिलीव को लेके, है ना, कलर, स्किन के कलर को लेके, रीजन, किस रीजन से वो आते हैं, एक्सेंट दे स्पीक, किस तरीके से वो प्रोनाउंस करते हैं, इन चीज़ों के बेसिस पे हम किसी को अगर हम इंफीरियर समझेंगे, किसी को हम लो समझेंगे, है ना, तो उस पर हम कहेंगे द पर्सन इज बीइंग प्रिजुडिस, ये पर्सन जो है प्रिजुडिस जो है हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रिजुडिसाइज का है, अगर कहीं आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बेस के लिए डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है आपको पता होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से। अच्छा, इसमें जो चैप्टर हम देख रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिटी क्लास 6 का, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप रीड करेंगे देखेंगे। मैं जो यूपीएससी के हिसाब से रिलेवेंट है ना, यूपीएससी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ। आप जब पढ़ेंगे, आपका मन करे आप और डिटेल में जा सकते हैं, है ना। तो अब हम अगर डिस्क्रिमिनेशन, इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, है ना, तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें भी क्या हम अदर पर्सन को इंफीरियर समझते हैं या अदर पर्सन को हम डाउन समझते हैं, इन सम पार्ट, इन सम वे और दी अदर, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखिए, ये प्रेजुडिस की बात करी, डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, अब हम स्टीरियोटाइप की बात करेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये वर्ड्स के मीनिंग भी हमको पता होने चाहिए, प्लस ये अगर कहीं हमको लिखना है तो किस तरीके से यूज़ करना है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें, व्हेन वी फिक्स करें पीपल, किसी की इनटू वन इमेज, हम किसी की एक की इमेज, हम अपनी सोच एक ऐसे पर्सन के लिए, किसी थिंग के लिए एक फिक्स कर लें कि ये तो ऐसे ही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम एक वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप, है ना, वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। अगर हमको लगता है कि नहीं, कोई पर्सन है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वो टॉपर है, तो वो ओवरऑल हर एग्जाम में टॉप ही करेगा, तो हम क्या करेंगे? एक इमेज फिक्स कर लेंगे कि वो एक स्टीरियोटाइप। इसी तरीके से हम नेगेटिव इमेज भी जो है फिक्स कर सकते हैं कि दोज हु बिलोंग टू पर्टिकुलर कंट्री, या कोई पर्टिकुलर रिलीजन, है ना, पर्टिकुलर सेक्स या रेस, या एक कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप। तो एक तरीके से आसान भाषा में आप अगर समझें तो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की एक इमेज बना के फिक्स कर लेना कि ये तो ऐसे ही है, उसको हम कहेंगे कि द पर्सन इज बीइंग स्टीरियोटाइप्ड। देखिए, आपको अपनी जो थिंकिंग है ना, जब आप एस्से लिख रहे हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जब एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे वो आपको आपके एस्से में हेल्प करेगी, आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो उसका क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा प्री में या मेंस में, लेकिन कहाँ से किस चीज़ का कब यूसेज आ जाएगा, एटलीस्ट जो बुक हम पढ़ रहे हैं तो हम अवेयर होकर पढ़ें जो चीज़ हम रीड कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं जो है, देखिए, जो डाइवर्सिटी की बात करें तो हमने लैंग्वेजेस को देखा, हमने डांस फॉर्म को देखा, हमने रिलीजन्स के हिसाब से देखा, जो देखा था कि वर्ल्ड के जो 8 मेजर रिलीजन्स है सारे एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उसके बाद भी हमारी नीड, जैसे अगर मेरी नीड है कि मुझे रोड चाहिए, किसी और की नीड है कि उसको खाना चाहिए, और सबकी नीड है खाना चाहिए, तो प्रेफरेंस अलग अलग होते हैं। हो सकता है किसी के लिए कॉलेज चाहिए, कोई कहेगा नहीं हॉस्पिटल चाहिए। तो क्या है, एक ओवरऑल हर पर्सन की अपनी अपनी नीड एंड प्रेफरेंसेस हैं, डिज़ायर्स हैं। तो जो हमारी सोसाइटी है, सबकी नीड अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट होती है,
गवर्नमेंट सबकी नीड रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रायोरिटाइज्ड वे में उन काम को फुलफिल करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है चीज़ों में, है ना। और हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे है, वो जनता ही चूज करती है, जनता वोट देती है ना। तो ये चीज़ें जो हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्स कल्चर है, बट येट हमारा सिटीजनशिप देख लीजिए, हमारी जो भी वोटिंग राइट्स देख लीजिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देख लीजिए, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसमें क्या है, एक जस्ट सोसाइटी जो है एग्जिस्ट करती है। प्लस कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ है उसमें यहाँ पे अगर हम जो चीज़ें इस चैप्टर में देख रहे हैं, अगर इससे हमको अपने, अगर हम कहीं डाइवर्सिटी के बारे में लिख रहे हैं तो इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपका जो चैप्टर 1 है उसमें मैक्सिमम चीज़ें जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। ये आपको जो प्रेजुडिस की बात करा, डिस्क्रिमिनेशन की बात करा, स्टेरियोटाइप की बात करा, उससे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो जब इंडिया बिकेम अ नेशन, तो हमारे जो लीडर्स थे, है ना, वे कनेक्टेड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी। उसमें जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी, अब इनइक्वालिटी में बहुत सारी चीज़ें, है ना, कि बहुत सारे राइट्स पर्सन टू पर्सन जो है डिस्क्रिमिनेट हो जाते थे। तो वो चीज़ें, उस चीज़ को किस तरीके से आज के हिसाब से चेंज करना था, वो जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर थे, दे वेयर वेरी वेल अवेयर कि हमको कौन कौन से किस तरीके से राइट्स देने हैं, किस तरीके से इक्वालिटी को एग्जिस्ट कराना है, इक्विटी को देखना है कि एग्जिस्ट करे हमारे सोसाइटी में। उसके हिसाब से उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डॉक्यूमेंट है, जो लेट डाउन करता है रूल्स एंड रेगुलेशन को, है ना, जिसके हिसाब से नेशन जो है वो फंक्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं दे वर वेल अवेयर ऑफ कि किस तरीके से इनइक्वालिटी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट उस समय जो करती थी, उसको किस तरीके से टेकअप करना है। क्योंकि किसी भी तरीके की इनइक्वालिटी अगर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो सोसाइटी के लिए अच्छा कभी भी नहीं होता है ना। द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो राइटर्स थे, ऑल्सो सेड, क्या बोला कि दैट रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज अ सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन एंश्योरिंग इक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं जो अभी इक्वालिटी की हम बात कर रहे थे, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे, दे वर ऑल्सो मेकिंग श्योर कि जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट है इक्वालिटी का, उसको इंश्योर करना है कि वो एग्जिस्ट करे। जो डॉक्यूमेंट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीज़ें जो लिखी जा रही थी, वो उसके हिसाब से लिखी जाए कि इक्वालिटी हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करे, है ना। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव द फ्रीडम किस चीज़ की, अपने रिलीजन को फॉलो करने की, है ना, स्पीक करने की, किस चीज़ की, लैंग्वेज स्पीक करने की, अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करने की। ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइटर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को देखा। और इन चीज़ों को क्यों, ताकि जो इक्वालिटी है सोसाइटी में वो एग्जिस्ट करे, है ना। They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow। किसी पे भी हम कोई चीज़ थोपेंगे नहीं कि आपको रिलीजन फॉलो करना है, आपको फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करना है, आपको यही लैंग्वेज बोलनी है ना। तो इन चीज़ों को, जैसे अगर हम जो बात करते हैं सेकुलर कंट्री, है ना, तो जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, वो अपने अपने फेस्टिवल्स हैं, अपने अपने रिचुअल्स हैं, उसको प्रोफेस एंड प्रोपोगेट करते हैं। तो ये चीज़ें अपने एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के लिए ना कभी अच्छा था, ना कभी उसको कोई पॉजिटिव में आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के राइटर्स हैं, उन्होंने मेक श्योर की थी उस समय। और हमको इस चैप्टर से इसके बाद अगर हम देखते हैं, है ना, तो जो फ्रीडम टू प्रैक्टिस जो रिलीजन है उसको भी हमने देखा। और जो यूनिटी का, है ना, दिस सीन एज ए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, क्योंकि किसी के ऊपर जब पर्सन जो फ्रीली रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, तो कोई भी दबाव नहीं है। और कहीं ना कहीं वो जो हमारी यूनिटी का जो फैक्टर है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम
वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर इन स्पाइट ऑफ बीइंग बहुत सारे डिफरेंसेस, लैंग्वेजेस, फूडिंग हैबिट, रिलीजन्स, कस्टम एंड ट्रेडिशंस, उसके बाद भी हम एक साथ रहते हैं और हर एक पर्सन को रिस्पेक्ट करते हुए जो है चीज़ें रहती हैं। तो ये आपका चैप्टर 2 था। हर चैप्टर का अपनी अपनी चीज़ें हैं, उसको हमको समझना। चैप्टर 2 जो देख रहा है, अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप चैप्टर 1 देखिए, बिकॉज चैप्टर 1 आपको बहुत सी चीज़ें जो है बताएगा। यहाँ पे वो चीज़ें कुछ जो रिपीट हुई थी उसको मैंने फिर से रिपीट नहीं किया है। अगर आपको चैप्टर 1 क्लियर नहीं है तो आप चैप्टर 1 का वीडियो देख लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं देखें तो आप देख लें, और अगर आपको पता है तो कोई बात नहीं, स्ट्रेट अवे आप चैप्टर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर चैप्टर 1 से हो या चैप्टर 2 से हो तो आप उससे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ब्रीफ मैनर में, एक शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा भी लॉन्ग नहीं रख सकते एक्सप्लेनेशन को, बिकॉज चैप्टर वाइज अगर करना है तो उसके हिसाब से ही हम लोग को आगे लेके चलना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग।